इस वीडियो में बात करेंगे एरिक्सन्स साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी के बारे में। एक इंटरेस्टिंग ईजी सा कंसेप्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एरिक्सन्स साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी इज एक्चुअली a theory that describes how people grow and changes throughout their lives. It means that के बेसिकली एरिक्सन ने एक साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी दी थी जिसमें उसने बताया कि लोग जो हैं वो बेसिकली थ्रू आउट देयर लाइफ्स किस तरह से चेंज होते रहते हैं। उनके थॉट्स, उनके बिहेवियर, उनकी हर चीज़ जो है वो किस तरह से शेप अप हो रही होती है और चेंज हो रही होती है, राइट। तो अब जी एरिक्सन जो था एक फेमस एरिक एरिक्सन जो है इज़ एक्चुअली अ फेमस साइकोलॉजिस्ट, जिसके अकॉर्डिंग जो है उसने बताया कि देयर आर एक्चुअली 8 स्टेजेस जहाँ से इंसान जो है वो गुजरता है और उस तरह से वो डेवलप होता है। उस तरह से उसके बिहेवियर, उसका ट्रस्ट लेवल और उसका जो मेंटल लेवल है वो शेप अप होता है। और वो चैलेंजेस और टास्क जो हैं वो इंसान की हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि फर्स्ट स्टेज होती है हमारी इन्फेंसी की, यानी कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यानी कि इट मीन्स दैट कि उसने कहा कि ये वो स्टेज होती है जहाँ इंसान जो है, बच्चा जो है वो 1 साल का होता है और क्या होता है इसमें उसका ट्रस्ट और मिसट्रस्ट डेवलप होता है कि उसका जो केयर टेकर है उसको जिस तरह से ट्रीट कर रहा है, उसको लव दे रहा है, उसको इंटेंशन दे रहा है, उसको जिस तरह से भी उसकी नीड्स को पूरा कर रहा है, तो बेसिकली उसका तब जो है वो ट्रस्ट लेवल डेवलप होता है। यानी कि अगर तो उसका केयर गिवर जो है उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, उसका बहुत ख्याल रख रहा है, उसकी नीड्स को पूरी कर रहा है, उसकी लव उसको दे रहा है, सारी चीज़ें उसको कंफर्ट अगर दे रहा है, उसको अच्छी तरह से फीड करवा रहा है, तो इट मीन्स दैट कि बेबी जो है उसका एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा लोगों के लिए, ठीक है। उसको ये उसके माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी, इवन दो उस टाइम उतना नहीं होता, लेकिन एक ट्रस्ट जो है उस टाइम डेवलप हो जाता है कि एक केयर गिवर जो है वो बेसिकली उसका ट्रस्ट जो है बिल्डअप कर रहा होता है एट द वेरी बिगनिंग। जी नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास ऑटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट। दिस इज़ एक्चुअली टॉडलर हुड स्टेज को हम कहते हैं। तो इसमें एरिक्सन ने क्या कहा कि ये बेसिकली स्टेज होती है 1 to 3 years ओल्ड बच्चे की, ठीक है। यहाँ पे बच्चा जो है वो चीज़ों को, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है इंडिपेंडेंटली। अब एक इंसान जो है, एक बच्चा जो है, जब इंडिपेंडेंटली हर चीज़ करना चाहे तो अब उसको एक पेरेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो या उसको उसकी चॉइसेस के लिए इंकरेजमेंट ना मिल रही हो, तो क्या होगा कि वो बच्चा जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एक तो ये है कि वो शेमफुल फील करेगा, दूसरा उसमें डाउट्स आ जाएंगी अपनी एबिलिटीज़ को लेके कि क्या आई एम नॉट दैट मच कैपेबल कि मैं अपनी चीज़ें जो हैं अपनी मर्ज़ी या अपने डिसीजन से ले सकूं, क्या मैं मुझे उस तरह से जो है वो अलाउ नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि अगर पेरेंट्स जो हैं उनको क्या करेंगे, अलाउ करेंगे कि दे कैन डिसाइड वट एवर दे वॉन्ट फॉर देमसेल्व्स, तो बच्चे जो हैं उनमें सेंस ऑफ ऑटोनमी डेवलप हो गई। एंड इफ़ द पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग टू डू दैट, और उनको स्कोल्ड कर रहे हैं और उनको डांट रहे हैं उनकी चीज़ों पे और उनको शेम फील करवा रहे हैं, तो इट मीन्स दैट चाइल्ड विल अडॉप्ट शेम एंड डाउट जो हैं उसमें आ जाएंगे। जी तो थर्ड हमारे पास स्टेज है प्री स्कूल के स्टेज, जिसको हम इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में देखेंगे कि एक बच्चा जो है, अब ये 3 to 6 year ओल्ड बच्चा जो है वो क्या करेगा, यानी ये जो है इनिशिएट करना शुरू कर देगा एक्टिविटीज़ का। और बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं ऐसे बच्चे इस एज में कि वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी जो है कुछ इनिशिएट लेना चाह रहे होते हैं, अपने एक्शंस जो हैं। इसके अलावा जो है उनको क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा आती है, उनमें इमेजिनेशन जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली यही होता है कि आप जो है, अगर बच्चा जो है प्री स्कूल एज में बच्चा जो है अगर इस तरफ जा रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तो इट मीन्स दैट पर्सन इज़ इनिशिएटिव, कि वो काफ़ी क्यूरियस है चीज़ों को लेके। तो अगर आप उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे उसकी एबिलिटीज़ पे या वो जो भी कर रहा है उसको उससे रोक रहे हैं, तो इट मीन्स दैट यू आर जस्ट मेकिंग दैट पर्सन गिल्ट, कि वो गिल्ट में आ जाएगा कि मे बी मैं जो है वो जो कर रहा हूँ वो अच्छा नहीं है। यानी कि हो सकता है बच्चा जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ के दौरान कोई नॉइस करे या फिर कुछ गन फैला दें और पेरेंट्स आके उसको क्रिटिसाइज़ करें, उसको डांटना शुरू कर दें, बजाय ये कि उसकी क्रिएटिविटी देख रहे हैं वो उसको डांट रहे हैं। तो इट मीन्स दैट कि बच्चा जो है उसमें गिल्ट आ जाएगा। और अगर वो नहीं कर रहा, अगर पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो बच्चा जो है वो इनिशिएटिव हो जाएगा, उसको इनिशिएट लेने आ जाएगा। तो फोर्थ हमारी स्टेज है एलिमेंट्री स्कूल एज। यहाँ पे इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी होती है। ये बेसिकली
6 to 12 ईयर एज होती है, यानी कि एलिमेंट्री स्कूल में जो बच्चा होता है तो उसके क्या होता है, उसका मेन मोटिव यही होता है कि वो न्यू स्किल्स को सीख रहा होता है, एक उसकी कॉम्पिटेंस बिल्डअप हो रही होती है और काफ़ी ज़्यादा वो जो है उसमें एफर्ट नज़र आ रही होती है कि उसने कुछ अचीव करना है और काफ़ी ज़्यादा कैपेबल नज़र आ रहा होता है अपनी चीज़ों को लेके। तो इस दौरान अगर बच्चा जो है वो एक्सपीरियंस करता है फेलियर को या उस तरह से एक्नॉलेज नहीं कर सकता हार्डवर्क को, तो वो क्या करेगा, इन्फीरियॉरिटी का कम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, कि लेट्स सपोज कि एक बच्चा जो है वो उसको बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, उसको इंकरेजमेंट मिल रही है स्कूल प्रोजेक्ट्स में, स्पोर्ट अचीवमेंट में, हर चीज़ में, और ऑन द अदर हैंड एक बच्चा जो है वो बेसिकली कॉन्स्टेंटली उसको कंपेयर किया जा रहा है कि उसने ये सब किया तो तुम क्यों नहीं कर सकते, अगर वो इतना लाइक है तो तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें ये अचीवमेंट्स क्यों नहीं मिल रहे। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट बच्चा जो है वो इन्फीरियॉरिटी में चला जाएगा। ठीक है, और एक जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाएगा कि ये बच्चा जो है वो थोड़ा ज़्यादा उसका बिल्डअप होगा कॉन्फिडेंस, और नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, उसका डाउन हो जाएगा ये चीज़ें। अब जी नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जिसको हम एडोलसेंस भी कहते हैं। सो बेसिकली ये एडोलसेंस स्टेज जो है ये 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स होती है, और इसमें होता है क्या है कि ये बेसिकली बच्चे जो हैं वो यंग हो चुके होते हैं और उनका मेन मोटिव यही होता है कि दैट दे जस्ट वांट टू नो अबाउट देयर सेल्फ एंड देयर आइडेंटिटी एंड दे आर एक्सप्लोरिंग वैल्यूज़, बिलीव्स एंड फ्यूचर गोल्स। ठीक है, और वो क्या चाह रहे होते हैं कि वो वर्ल्ड को इंडिपेंडेंटली डिस्कवर कर रहे होते हैं, अपने जो उनके इंटरेस्ट हैं उनके करियर्स पे काफ़ी ज़्यादा वो मोटिवेटेड होते हैं, अपने पाथ्स, अपनी फीलिंग, हर चीज़ जो चाहते हैं वो कहते हैं हम जो अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं या अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं इस पर हमें जज ना किया जाए। मतलब उनको अगर आप इस तरह से पुश करोगे कि दैट यू आर जस्ट अलाउड टू डू द थिंग्स दैट आई वांट, तो वो क्या करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे कि हमारा इंटरेस्ट किसी और तरफ है और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें किसी और तरफ जो है फोर्स कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो इट मीन्स दैट कि ये वो पीरियड होता है जहाँ हमें बच्चों को उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक उनको देखना चाहिए और उनको प्रोटोकॉल देना चाहिए, उनको इतनी अहमियत तो देनी चाहिए ना कि वो जो चाहते हैं वो कर सकें। और ये बेसिकली बहुत पैशनेट एज होती है। उसके बाद जी उसने बताया कि यंग एडल्टहुड की एज आती है, यानी कि 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स, ये वो एज होती है जहाँ एक इंसान जो है वो काफ़ी हद तक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना चुका होता है अपने मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ, और यहाँ पे वो इंटीमेसी फील करता है, यानी कि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो चुका होता है लोगों के। बेसिकली ये एज वो होती है कि यानी आप जो है लोगों के साथ अटैच बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। ठीक है, तो एक इंसान जब बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाता है तो उसको क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा फील करता है, इंटीमेसी फील करता है। और एक इंसान जो है अगर वो उस तरह से रिलेशन बिल्डअप नहीं कर पाता लोगों के साथ, तो वो क्या होगा, वो अपने आप को आइसोलेट फील करेगा, लॉनली फील करेगा। ठीक है, उसको बहुत अकेला फील करेगा। क्यों? क्योंकि ही इज़ ऑलवेज फीलिंग दैट ही वुड बी रिजेक्टेड, और लोग जो हैं उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसको जज करेंगे। दैट्स वाई ही इज़ फीलिंग टू मेंटेन एनी रिलेशनशिप विद एनी पीपल। ठीक है, दैट्स वाई ये एज जो है इसको हम यंग एडल्टहुड कहते हैं। उसके बाद उसने बताया कि एक हमारी एज आती है जनरेटिविटी और स्टेग्नेशन की, यानी कि मिडल एडल्टहुड। आप 40 to 65 ईयर्स के दरमियान जो एज होती है उसको उसने कहा कि ये वो एज होती है हमारी जहाँ पे एक इंसान जो है वो मिडल एज पर्सन हो गया होता है और जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ऑब्वियसली जब आप 40 की एज में आ जाते हो तो आप ना तो स्टूडेंट होते हो, ना ही आप उस तरह से बच्चे होते हो, आप काफ़ी हद तक मैच्योर हो गए होते हो और आप जो है वो सोसाइटी में कोई ना कोई कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो। ठीक है, हो सकता है आप टीचिंग कर रहे हो, आप कोई काउंसलर बन चुके हो, आप कुछ ना कुछ जो है वो कर रहे होगे सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पे आप बेसिकली खुद ग्रो अप हो चुके हो, अब आप लोगों को ग्रो कर रहे हो, बच्चों को रेज कर रहे हो, आप पेरेंटिंग कर रहे हो, लोगों को मॉनिटरिंग कर रहे हो। ठीक है, इस एज में तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो अगर जो है आप जो है आपकी अच्छा टाइम है, आपको अच्छे से मैनेज करने आ रहा है हर चीज़ों को, तो इट मीन्स दैट कि आप में जनरेटिविटी आ जाएगी। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे, दैट यू आर वेरी स्टक ऑन योर रूटीन और आप उस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स दैट कि आप स्टेग्नेशन फील कर रहे हो और आप उस तरह से प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे। लास्ट हमारे पास स्टेज है जी इंट्रिगिटी एंड डेस्पेयर की। इसको हम लेट एडल्टहुड कहते हैं, यानी 65 ईयर्स ऑनवर्ड जो स्टेज होती है उसमें उसको ये कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 65 ईयर्स ओल्ड के बाद इंसान जो है ऑब्वियसली बुढ़ापे की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ पे वो इंसान जो है वो क्या करेगा, अगर तो उसने अपनी थ्रू आउट द लाइफ बहुत अच्छी गुजारी, उसने अच्छे काम किए,
उसने अपना बचपन अच्छा गुजारा, उसने अपना अडल्टहुड, अपना यंग एज, हर चीज़ उसने बहुत अच्छे से मेंटेन की, मैनेज किया हर चीज़ों को। तो इट मीन्स दैट ही इज़ सेटिस्फाइड नाउ, लाइफ के साथ वो सेटिस्फाई है कि मैंने जैसी ज़िंदगी गुजारी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस पर, ठीक है। तो अगर एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट लेके जा रहा है और उसको फिर वो वाली एज जो है उसकी लेट अडल्टहुड जो है वो तो उसकी बिल्कुल भी ठीक से गुजरेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो गिल्ट फील कर रहा है, वहाँ पे वो उसको लाइफ की वो सारी चीज़ें याद हैं कि यहाँ पे मैंने ये किया होता तो ये होता, आज मैं यहाँ पे होता, तो ये चीज़ें रिग्रेशन जो है वो आ जाती है, रिग्रेट। So this was actually a very interesting concept. If you have any question, any ambiguity, you can ask me in the comment section. So till now, goodbye and take care of yourself. See you in the next video.